बिहार के मुखिया और सरपंच लोग पीएम नरेंद्र मोदी हों, नीतीश कुमार हों, सबका टेंशन बढ़ा रहे हैं। ये लोग धमकी दे रहे हैं कि आने वाले 2 अक्टूबर को पूरे राज्य स्तर पर एकदम से बड़ा आंदोलन होगा, महापंचायत होगा और सब कुछ जाम हो जाएगा। ये लोग गांधी मैदान में पहुंचकर उस दिन आंदोलन करेंगे और इनके चक्कर में जो राज्य सरकार है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, इन लोगों का आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ने वाला है। अब जितने भी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वो मुखिया हों, सरपंच हों, पंचायत समिति हों, सब लोग अपना अलग-अलग मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुखिया संघ की बात कर ले तो वो पिछले 16 अगस्त से लेकर लगभग 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहा है। धमकी देता रहता था, एक तरह से कहें तो वो दबाव बनाता रहता था कि हम लोग पहले प्रखंड स्तर पर करेंगे, फिर उसके बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार नहीं झुकी तो इससे आगे बढ़ेंगे और वही अल्टीमेटम अब फिर से दिया जा रहा है। सरपंच जो संघ है वो अलग लगा पड़ा है, उनकी अलग मांग है और इसी सब को लेकर आगे आने वाले जो 2 बड़े चुनाव हैं, वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो और उसके बाद 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हो। इसके पहले इन दोनों की मांगें जो मुखिया संघ और सरपंच संघ की मांग है, ये काफ़ी असर डालने वाला है। अब कैसे क्या कुछ हो रहा है, इन लोगों की मांग क्या है, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार के जितने भी मुखिया लोग हैं, सरपंच लोग हैं, सब किसी को अपना अधिकार चाहिए। अब पहले जितना अधिकार इन लोगों को दिया गया है, इससे ये लोग खुश नहीं हैं। इनको और एक्स्ट्रा अधिकार चाहिए और भी बहुत सारी माँगें हैं। अब अगर बात करें मुखिया संघ की, मुखिया लोगों को, तो इनको चाहिए कि जितना मानदेय, जितना वेतन इन लोगों को मिलता है, इसमें बढ़ोतरी की जाए। ये लोग अपने वेतन को काफ़ी कम बताते हैं, बोलते हैं इससे कुछ भी काम नहीं चलता है, एकदम नाखुश है अपने वेतन को लेकर। और वेतन इनका एक प्रमुख काम है। इसके अलावा इन लोगों की नाराज़गी इसलिए भी है कि सरकार इनसे जो इनका अधिकार था, जो कामों को लेकर अधिकार था, ये सारा चीज़ छीनते जा रही है। एक-एक करके जो फंड आते थे, जो विकास का कार्य इन लोगों के अंतर्गत होता था, वो सरकार छीन ले रही है। उदाहरण के रूप में सोलर लाइट का जो बाँटने वाला काम होता था, वो हो, मनरेगा का कुछ काम है, वो अलग-अलग एजेंसियों को दिया जा रहा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसको लेकर इन लोगों का आरोप है कि सरकार छीन कर इन लोगों को किसी और चीज़ को दे रही है। और इसी तरह से इन्होंने 19 मांगों का एक लिस्ट तैयार किया है। 19 सूत्री मांगियों को लेकर ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं और इन लोग लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि आंदोलन लगातार बढ़ते जाएगा। अब इसके लिए पहले इन्होंने कहा था कि हम लोग सारा काम छोड़ देंगे और ऐसा हो भी रहा है। जो भी सरकारी काम है, पंचायत स्तर पर जो भी काम किया जाता है, इन सारे कामों को इन लोगों की तरफ से छोड़ दिया गया है। कोई भी काम ये लोग अगस्त से ही नहीं कर रहे थे। इसके बाद काम छोड़ने के बाद इनका धमकी था, इनकी तरफ से कहा गया कि अब हम लोग आगे प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। पहले प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर ये भी ये लोग कर चुके हैं, लगातार किया जा रहा है प्रदर्शन दोनों की तरफ से। इसके अलावा इन लोगों के साथ-साथ जो सरपंच संघ है, वो भी लगा हुआ है। उन लोगों को भी अपनी माँगे हैं। वो लोग भी 11 माँग रख रहे हैं, 11 सूत्रीय माँग के साथ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये इनका भी जो मानदेय होता है, जो भी वेतन मिलता है, उसको बढ़ाया जाए। इसके साथ-साथ इन लोगों का माँग है कि ग्राम कचहरी में जो सरकार की तरफ से ग्राम कचहरी है, उनको न्यायिक शक्ति प्रदान की जाए। मतलब कि छोटा-मोटा मामला है, अगर वो पंचायत स्तर पर निपटता है, तो इन लोगों के पास अधिकार है कि ये लोग उसमें फैसला सुना सकें, न्यायिक शक्ति इनको मिले। इसके अलावा इनको चाहिए कि ग्राम पंचायत के स्तर पर चौकीदार की बहाली हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, जो सारा काम इन लोगों का जो होता है वो दे और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो भी सचिव और न्याय मित्र इन लोगों के अंतर्गत जो आते हैं, उनको ढेर सारी सुविधाएँ मुहैया कराई जाए, जो ये लोग माँग रहे हैं। इसके साथ-साथ सरकार ने एक और अधिकार जो इन लोगों के पास था, वो छीन लिया था। सरपंचों के पास वंशावली बनाने का अधिकार हुआ करता था, जिसको हटा दिया गया और इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये लोग एकदम नाराज़ हैं। इनका माँग है कि जो वंशावली बनाने वाला अधिकार था, उसको तुरंत बहाल किया जाए, पैसा इनका बढ़ाया जाए, इनको चौकीदार दिया जाए, ऑपरेटर दिया जाए और इसके साथ-साथ न्यायिक अधिकार इन लोगों को मिले। सेम मुखिया लोगों का अपना माँग है और इस तरह से देखा जाए तो जितने भी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, वो मुखिया हों, उनका 19 सूत्रीय माँग है और जितने भी सरपंच हैं, उनका 11 सूत्रीय माँग है और इन माँगों को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब मामला इतना आगे बढ़ गया है कि ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक अगर सरकार नहीं मानी, तो अब आगे ये लोग पटना का जो गांधी मैदान है, वहाँ पहुँच जाएँगे। सीधे इन लोगों का चैलेंज गांधी मैदान के महापंचायत में ये लोग करेंगे, महापंचायत गांधी मैदान में बैठकर और वहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, इन लोगों को चैलेंज दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार के जो ग्रामीण विकास मंत्री है श्रवण कुमार, इन लोगों से ये लोग मांग कर रहे हैं कि जल्दी इनकी जो भी मांग है उनको सुनी जाए, इस पे काम किया जाए। ये लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार फालतू में
मतलब बेवजह का एकदम हठ धर्मिता अपनाई हुई है, मतलब जिद पे अड़ी हुई है बेवजह का, जबकि इनका जो मांग है वो जायज़ है। अब देखना है सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है। हालाँकि ये लोग जो आने वाले चुनाव है उसमें बेहद प्रभावी होती है। ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर, जैसा कि भाजपा कहती है कि हर बूथ मजबूत, तो हर वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर इन लोगों की अपने कहें तो अपने क्षेत्र में काफ़ी पकड़ होता है। ये लोग लोगों को प्रभावित कर पाते हैं कि किसको वोट देना है। इनके इशारे पर वोट का जो कहे तो लहर बदलता रहता है, और इसी के लिए ये लोग एकदम प्रभावी कारक हैं। और देखना है कि आगे सरकार सुनते हैं इनके बारे में, केंद्र सरकार इनके मांगों को सुनती है या नहीं, और राज्य सरकार इनके मांगों को सुनती है। आगे क्या कुछ होता है, अगर इस मामले से जुड़ा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। आप लोग इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।